बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है और उसके मुख्तलिफ आंसर्स गिवन है। आप लोगों ने उसमें करेक्ट आंसर जो आप लोगों का ठीक आंसर आ रहा है उसमें उसको सेलेक्ट करना है। सो पार्ट 1 आप लोगों को गिवन है log 1 डिवाइडेड बाय 81 द बेस 9 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है। इसको हम मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट चलो मैं आ रहा हूँ, इसको मैं चलो इस तरह लिख रहा हूँ log 1 डिवाइडेड बाय 81 द बेस 9। ठीक है, सो हमने एक मेथड पढ़ा था कि अगर आप लोगों के पास लॉग किसी भी नंबर का अगर आप लोगों के पास लॉग हो मींस लॉग एक्स और उसका बेस भी वही हो मींस एक्स। ठीक है, ये जिस नंबर का हम लॉग रह रहे वो और बेस दोनों अगर बराबर है तो दैट विल बी इक्वल टू 1। अब एक्स आप लोगों के पास कोई भी नंबर हो सकता है, log 10 द बेस 10, log 9 द बेस 9, log 8 द बेस 8, दे आर ऑल विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो अब यहाँ पे आप लोगों को log 9 मीन्स बेस 9 गिवन है, तो इस 81 को आप 9 में कन्वर्ट करें। मीन्स इसको चलो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि दैट इज log 1 डिवाइडेड बाय 81 को मैं 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 रेज टू पावर 2, 9 9 आर 81 द बेस 9। ठीक है, या इसको मैं चलो इस तरह भी लिख सकता हूँ कि log 9 रेज टू पावर -2। ठीक है, इस 2 को मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये पावर प्लस है, ऊपर शिफ्ट होने पे ये माइनस हो जाएगा द बेस 9। अब log वो वाला रूल मैं यूज़ कर रहा हूँ जो पावर है मीन्स log, चलो पहले लिख लेता हूँ log 9 द बेस 9 और इस -2 को मैं कोफिशिएंट में ले रहा हूँ। ठीक है, सो -2 ये मैं वो वाला log रूल यूज़ कर चुका हूँ, log x रेज टू पावर m। ठीक है, तो m आप लोगों का क्या बेस में आ जाएगा, कोफिशिएंट में आ जाएगा m द log x। ठीक है, सो वही रूल मैं यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ, सॉरी द बेस x। सो ये आप लोगों के पास अब हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये 1 के बराबर है, सो द आंसर विल बी इक्वल टू -2। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या है, ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है -2। ठीक है, या इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट से इसको मैं लिख रहा हूँ मीन्स इसको सेकंड मेथड से करवा रहा हूँ, मीन्स log 1 डिवाइडेड बाय 81 द बेस 9। इसको चलो मैं इक्वल ले रहा हूँ x। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, ये आप लोगों का टोटल x के बराबर है, सो हमने x की कीमत मालूम कर दें। सो आप इसको लॉगरिथम फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। मींस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने ये करना होता है कि बेस को हमने नहीं छेड़ना होता है। ठीक है, 9 अपनी जगह पे आएगा और ये x आप लोगों का इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 81। अगेन इस 81 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 9 रेज टू पावर x और दिस विल बी इक्वल टू, ये आप लोगों के पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9 रेज टू पावर 2 और उसको अगर आप ऊपर शिफ्ट करोगे मींस 9 रेज टू पावर -2। ठीक है, अब बेस आप लोगों के पास इक्वल है, सो x विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या कन्वर्ट करें या इस तरह करें। ठीक है, दोनों से सेम रिजल्ट आ रहे हैं, x इज -2 और विच इज़ ऑप्शन बी। अच्छा, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि log 8 द बेस 2 इज इक्वल टू x, देन x इज इक्वल टू। अब इसको भी आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। मींस इसको चलो मैं फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मींस आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 2 अपनी जगह पे रहेगा, x और 8 को हम इंटरचेंज करते हैं। ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हमने x की कीमत मालूम करनी है। सो यहाँ पे बेस 2 है तो इसको भी आप 2 में कन्वर्ट करें। मींस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, सो मीन्स 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। अब बेस बराबर है तो पावर विल बी इक्वल। ठीक है, सो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो मीन्स आप लोगों का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अच्छा, अगर आप इसको सेकंड मेथड से करना चाहें तो मीन्स इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि log, अब 8 को मैं लिख रहा हूँ
क्या, दैट इज 2 रेज टू पावर 3 द बेस 2, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अब इस पावर रूल आप यूज़ करें, 3 बेस में आ जाएगा, 3 log 2 द बेस 2, और ये क्योंकि जिस नंबर का हम ला गए उसका बेस भी आप लोगों के पास वही है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, हमें पता है कि ये 1 के बराबर होगा, सो मीन्स 3 into 1 इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स आप लोगों के पास क्या आ रहा है, एक्स इज 3, ठीक है। सो इस मेथड से भी आप लोगों के पास एक्स क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। आप लोगों की मर्जी, आप ये मेथड यूज़ करो या ये मेथड यूज़ करो। अच्छा, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि द बेस ऑफ कॉमन लॉग इज, ठीक है, मैंने पढ़ा था कि कॉमन लॉग का बेस हमेशा क्या होगा, 10 होगा, जबकि नेचुरल लॉग का बेस फिर ई होगा, ठीक है। सो कॉमन लॉगरिथम का आप लोगों के पास बेस 10 ही होगा, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अच्छा, फोर्थ पार्ट में आप लोगों को गिवन है कि लॉग एक्स मीन्स 10 स्क्वायर रूट, 10 स्क्वायर रूट को मैं 10 रेज टू पावर 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है, मीन स्क्वायर रूट की जगह मैं 1/2 लिख रहा हूँ। तो पावर रूल आप लोग यूज़ करें, 1/2 कोफिशिएंट में आ जाएगा, 1/2 log 10, ठीक है। और यहाँ पे हमें बेस गिवन नहीं है, तो याद रहे जब भी बेस गिवन नहीं हो आप लोगों के पास डिफ़ॉल्ट उसका बेस क्या होगा, 10 होगा, मीन्स कॉमन लॉगरिथम होगा, ठीक है। log 10 द बेस 10 ये 1 के बराबर है, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1, सो आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2, सो मीन्स आप लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है सी, सी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं कि फॉर एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स रेज टू पावर जीरो, तो यह तो ऑलरेडी अंडरस्टूड बात है कि एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 के बराबर होगा, सो मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सिक्स पार्ट में कह रहे हैं कि रीराइट टी इज इक्वल टू लॉग एम द बेस बी एज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये है कि हमने बेस को नहीं छेड़ना होगा, मींस, और इस m और t को आप इंटरचेंज करें, मींस b रेज टू पावर क्या हो जाएगा, b रेज टू पावर t, और ये m आप लोगों का लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, मींस m इज इक्वल टू b रेज टू पावर t, या b रेज टू पावर t इज इक्वल टू m, ठीक है। सो अगर आप लोग इसको चेक करें तो आप लोगों के पास करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो सी है, सी इज द करेक्ट आंसर। सो पार्ट 7 में आप लोगों को गिवन है कि log 10 द बेस 10, ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब जिस नंबर का आप log मालूम कर रहे हैं और उसका बेस अगर वही एग्जैक्टली वही सेम नंबर हो तो वो किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी आप लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। अच्छा, पार्ट 8 में कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द log दिस, ठीक है, मीन्स log 0.000059, ठीक है। सो करेक्टरिस्टिक मालूम कर दें के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ आप लोगों ने इस डेसिमल पॉइंट को मूव करना होगा, तो आप लोगों के पास ये तमाम जीरोस है, ये आप लोगों का फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ये 5, ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट आप लोगों का मूव हो जाएगा इन दोनों के दरमियान, ठीक है, मीन्स आप लोगों के पास ये इस तरह आएगा। अब आप लोगों का डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं और इन दोनों के दरमियान कितने करेक्टर्स है, मीन्स यहाँ से आप काउंट करें 1 2 3 4 5, सो 5 करेक्टर आ रहे हैं, मीन्स आप लोगों का हो जाएगा 5.9, ठीक है, 5.9, और ये कितने करेक्टर मूव है 5, लेकिन ये आप लोगों के पास राइट साइड पे मूव हो रहा है, तो राइट साइड पे जब मूव हो तो हम कहते हैं कि दैट इज नेगेटिव, उसका आंसर आप लोगों के पास नेगेटिव में आएगा, मीन्स -5, ठीक है, सो दैट विल बी करेक्टरिस्टिक आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट विल बी -5, ठीक है। माइनस क्यों है, क्योंकि ये आप लोगों के पास साइड पे मूव हो रहा है, जो आप लोगों का डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड पे, और कितने डिजिट, 5 डिजिट मूव हो रहा है, सो दिस विल बी -5, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। पार्ट 9 में कह रहे हैं कि log 7 1/7 स्क्वायर रूट द बेस 7, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि log 1 स्क्वायर रूट को मैं रेज टू पावर 1/2 लिख रहा हूँ, ठीक है, 7 रेज टू पावर 1/2 द बेस 7। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि log 7 रेज टू पावर -1/2 द बेस 7, ठीक है। अब log रूल आप अप्लाई करें, -1/2 कोफिशिएंट में आ जाएगा, ठीक है, ये पावर सही है, ये कोफिशिएंट में आ जाएगा, और आप लोगों का हो जाएगा log 7 द बेस 7,
ठीक है, और ये 1 के बराबर है। सो रिजल्ट आप लोगों का क्या आ जाएगा, रिजल्ट विल बी -1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ द ऑप्शन बी। ठीक है, सो ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, ये याद रहे कि अक्सर हम इसको इस तरह करेंगे, जब आप लोगों के पास जिस नंबर का आप लाग रहे हैं और उसका बेस भी वही हो तो वो 1 के बराबर होता है, और ये आप लोगों का जो आप लोगों का पावर है दैट विल बी द आंसर। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि जब जिस नंबर का लाग रहे और उसका बेस भी वही हो तो उसका पावर मीन्स, अगर आप इस तरह लिख रहे हैं ना, लॉग x raised to power m the base x, so यहाँ पे पावर क्या है, दिस m, so the answer will be m। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना log 10 the base 10। ठीक है, log 10 the base 10, अब इस 10 का पावर क्या है, 1 है, सो आप इसका आंसर क्या कहेंगे, आंसर इज 1। ठीक है, अगर ये 2 हो सो द आंसर विल बी 2, अगर ये 3 हो तो आंसर विल बी 3। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट 10 में कह रहे हैं कि द बेस ऑफ नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग का बेस हमेशा क्या होगा, दैट इज ई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, और कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 होगा। 11 में कह रहे हैं कि लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, ये दो सेपरेट आप लोगों को लॉग गिवन है, और अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो ये प्लस आप लोगों का मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स हमने फार्मूला इस तरह पढ़ा था ना, लॉग एम एन टू एन। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में हो और उसको आप अलग-अलग लिखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है, अलग-अलग अगर आप लिखना चाहते हैं log फॉर्म में तो इसको आप लोगों ने फिर प्लस में कन्वर्ट करना होगा। अब ये साइड हमें गिवन है, ये log m प्लस log n, तो दैट विल बी इक्वल टू इसका आप लोगों का लेफ्ट साइड, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, पार्ट 12 में कह रहा है कि log मीन्स 0.069 कैन बी रिटन एज इन द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको कन्वर्ट करना है, और अगर आप लोगों को याद हो तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने ये कहा था कि आप लोगों ने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ शिफ्ट करना होगा। आप लोगों का फर्स्ट नॉन डिजिट आप लोगों का ये 6 आ रहा है, मीन्स ये पॉइंट आप लोगों का शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, ये 6 और 9 के दरमियान। मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 6.9। ठीक है, इनटू 10 रेज टू पावर, 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि दो डिजिट शिफ्ट हो रहा है और ये राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो राइट साइड पे शिफ्ट होने पे ये -2 हो जाएगा। ठीक है, सो द ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। में आप लोगों से कहा जा रहा है कि ln x माइनस 2 ln ऑफ y, ये यहाँ पे भी आप लोगों के वही लॉग रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, सो मीन्स इसको चलो मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि ln x माइनस इस 2 को मैं पावर में लिख रहा हूँ, 2 वाई रेस टू पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर रूल जिस तरह आप अगर पावर में है तो इसको आप कोपिशेंट में ला सकते हो, यहाँ पे कोपिशेंट है तो इसको आप पावर में ला सकते हो। अब ये दो सेपरेट लाग है, इसको अगर आप सिंगल लाग में कन्वर्ट करोगे तो माइनस आप लोगों का इसको हम डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सो मीन्स जो पॉजिटिव टर्म है उसको हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और जो नेगेटिव के साथ है उसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, मीन्स एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। सो अगर आप लोग चेक करें दैट इज ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, मीन्स डी आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।